वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर ओमेगा डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए अपन आज वापस डिस्कस करते हैं मॉडल्स। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था मॉडल, जिसमें से कुछ मॉडल जैसे कि कैन, कुड, मस्ट और मस्ट नॉट, इन चार मॉडल्स का हम जिक्र कर चुके थे। विद एग्जाम्पल हमने इनको पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए मॉडल्स को आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मॉडल आज अपन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया था, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं कि मॉडल्स होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स? मॉडल्स एक्चुअल में होता क्या है या किस काम में आता है? देन स्टूडेंट्स, सेंटेंस की लेंथ को रेड्यूस करने के लिए, मींस सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए हम लोग मॉडल का यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट मॉडल आज पढ़ेंगे मे। नेक्स्ट मॉडल आता है अपना मे। तो मे मॉडल को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके नोशंस को देखना होगा कि इसमें कौन कौन से जो नोशंस हैं वो आपको पढ़ने हैं और याद रखने हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो फुल डिपेंड होते हैं नोशंस पे। अगर आपका नोशन क्लियर है और अगर आप सेंटेंस में ये देख के बता सकते हो कि इस सेंटेंस में ये नोशन है वो अप्लाई हो रहा है, आपका मॉडल का सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को जब हम क्रैक करते हैं तो आपको ध्यान होगा, या अपन सभी जानते हैं कि उसमें एक एक नंबर है वो भी आपके लिए फायदेमंद होता है। तो आज अपन नेक्स्ट मॉडल शुरू करते हैं मे। तो मैं नोशंस की बात करता हूं पहले। तो नोशंस की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मे आपको कहीं भी दिखता है मे मॉडल, तो उसमें हम पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर लाइक्लीहुड, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या फिर लाइक्लीहुड, इसके बाद विश, प्रेयर, नेक्स्ट इज ब्लेसिंग, एंड थर्ड पर्पस, और अगर अपन बात करें तो फॉर्मल परमिशन और फॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर अपन मे मॉडल की बात करते हैं तो आपने देखा कि इसमें ये सारे नोशंस हैं वो आपको याद रखने हैं। तो जैसे मैंने लिखा कि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, पर्पस, फॉर्मल परमिशन और रिक्वेस्ट। अगर हिंदी में अपन बात करें तो इन तीनों का मतलब होता है संभावना। किसी भी चीज को अपन संभावित तौर पे देखते हैं या अनुमान लगाते हैं। इसमें विश हो गया आपका जैसे किसी भी काम की इच्छा रखना, कामना। प्रेयर हो गया आपका प्रार्थना, और ब्लेसिंग हो गया आपका आशीर्वाद। पर्पस की बात करें तो पर्पस होता है आपका उद्देश्य, और फॉर्मल परमिशन और अगर रिक्वेस्ट की बात करें तो ये होता है आपका औपचारिक अनुमति या फिर आज्ञा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप बोर्ड पे देख रहे हो कि अगर ये चार नोशन, इफ the four notions are applicable in a sentence, then you use may model.
आप वहां पे मे मॉडल है वो यूज करेंगे। अगर इसके ही पैरेलल में अपन लिखते हैं कि माइट, ये भी आपका एक नेक्स्ट मॉडल है, तो मैं इसके नोशन भी इसी के साथ लिख रहा हूं कि वेयर वी विल यूज माइट मॉडल। अगर मे के ऑपोजिट अपन बात करते हैं माइट की, तो माइट में कौन कौन से नोशन आते हैं? माइट में केवल हम नोशंस की बात करते हैं, तो उसमें मुख्य तौर पे रिमोट पॉसिबिलिटी, और नेक्स्ट आता है किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर हम माइट मॉडल की बात करते हैं तो हम वहां पे रिमोट पॉसिबिलिटी की और किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। अब आपको हिंदी में बताने के लिए, जैसे हिंदी में अपन इस रिमोट पॉसिबिलिटी को बता सकते हैं कि क्षीण संभावना। क्षीण का मतलब होता है बहुत ही कम संभावना, और किसी को क्रिटिसाइज, किसी की भी आलोचना करने के लिए हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। तो ये आपको नोशन है जो मे और माइट मॉडल के आपने क्लियर कर लिए होंगे और बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो विद एग्जांपल अब हम इस चीज को समझेंगे कि ये नोशन है किस प्रकार हमें सेंटेंस में देखने हैं और किस प्रकार हमें मॉडल फिलअप करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इट खालिस्तान रेन टुडे। अगर अपन बात करते हैं कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी, तो इसका मतलब अगर अपन नोशंस में देखते हैं जैसे मे, तो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना। तो हम संभावना मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि आज बारिश है वो होगी, या फिर कोई कामना हो, मतलब अपनी किसी भी कोई विश हो, या कोई प्रार्थना हो, या आशीर्वाद हो, या फिर कोई उद्देश्य हो, या औपचारिक अनुमति और आज्ञा हो। तो इन चारों नोशंस की अगर अपन बात करें तो इसमें ये वाला नोशन मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट या मॉडलिटी, ये भाव है, ये इस सेंटेंस में हमें लग रहा है, क्योंकि आज हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि आज बारिश होगी। तो यहाँ पे आपको मे मॉडल यूज करना है। आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कैन दे दिया, मे दे दिया, कंफ्यूज करने के लिए आपको माइट दे दिया, और आपको चौथा मॉडल दे दिया मस्ट। तो यहाँ पे आपका मॉडल सही होगा मे, क्योंकि यहाँ पे संभावना है कि आज बारिश होगी। और माइट यहाँ पे इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे कोई क्षीण संभावना नहीं है। आपने भी कुछ मतलब अनुमान लगा के आपने देखा है कि आज बारिश होगी। अनुमान मतलब कि आपको बारिश का माहौल नजर आया, या ऐसे आसमान में कुछ बादल दिखाई दिए होंगे जिससे कि बारिश की आशंका की जा सकती है, इसलिए हम यहाँ पे मे मॉडल है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात करें तो जैसे इट रेन यस्टरडे। अगर अपन बात करते हैं कि इट खालिस्तान रेन यस्टरडे, कल बारिश हुई थी या कल बारिश मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे, जहां पे टेंस भी कौन सा है, यहाँ पे पास्ट टेंस आ रहा है, तो वहां पे बहुत ही कम क्षीण संभावना थी, आज बारिश होगी, कल बारिश नहीं हुई थी। तो यहां पे अपन माइट मॉडल है वो यूज करेंगे, क्योंकि देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। क्योंकि आज बारिश होगी ये हमारी पक्की संभावना है, पक्की आशंका है, हम डैम श्योर ये कह सकते हैं कि आज बारिश होगी, और कल बारिश नहीं हुई थी, तो इसका कारण था कि कल आसमान है वो साफ था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइट मॉडल है वो यूज किया है। और अभी अपन एक एक एग्जांपल्स के साथ में इन चीजों को क्लियर कर रहे हैं, और आगे अपन इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो यूज में लेंगे। और नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका पॉसिबिलिटी क्लियर हो गया, आपका रिमोट पॉसिबिलिटी क्लियर हो गया, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड आपके तीनों क्लियर हो गए हैं।
और रिमोट पॉसिबिलिटी भी आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अपन अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो जैसे मैं लिखूं द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, इट खालिस्तान रेन टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंस को हिंदी में, मतलब आप पहले इसको इंग्लिश में पढ़ो, ट्रांसलेट करो और उसके बाद हम लोग इसे हिंदी में समझते हैं। जैसे द स्काई इज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है। ईद खालिस्तान रेन टुडे, तो आज बारिश होगी। तो आप ये अनुमान तो खुद लगा सकते हो, यदि आसमान साफ है तो बारिश होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे संभावना नहीं, यहाँ पे बहुत ही कम संभावना है, क्षीण संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम यहाँ पे माइट मॉडल यूज करेंगे, क्योंकि आसमान ही साफ है तो बारिश होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट अगर सेंटेंस की अपन बात करते हैं तो जैसे सी वेंट देयर so that she खालिस्तान purchase some books. She went there so that she खालिस्तान purchase some books. Here is the next example of models. पहले हम इसको हिंदी में समझते हैं। जैसे सी वेंट देयर, वह वहां गई, सो दैट इसलिए कि सी खालिस्तान परचेज सम बुक्स, वह वहां इसलिए गई ताकि कुछ पुस्तकें हैं वो खरीद सके। तो यहाँ पे आप, यहाँ कोई संभावना भी नहीं है कि वो संभावित वहां गई होगी, या किसी ने उसकी विश भी नहीं है, ना उसके लिए कोई प्रार्थना की गई है, ना उसको कोई आशीर्वाद दिया गया है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि वहां जाने का उसका केवल एक ही उद्देश्य था, एक ही पर्पस था कि वहां पे वो किताब खरीदने के लिए गई थी। तो अपना नोशन यहाँ पे पर्पस है वो काम में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मे मॉडल है वो यूज करेंगे। आप देख सकते हो कि सी वेंट देयर सो दैट सी मे परचेज सम बुक्स, वह वहां इसलिए गई थी ताकि कुछ पुस्तकें हैं वो खरीद सके। नेक्स्ट अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, अपना ये वाला नोशन क्लियर हो गया, अपना रिमोट पॉसिबिलिटी वाला क्लियर हो गया, पर्पस वाला क्लियर हो गया। अगर नेक्स्ट अपन सेंटेंस की बात करते हैं, ये सेंटेंस आपने जनरली सुना होगा, क्योंकि कोई भी यदि आशीर्वाद देता है हमें, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग कभी भी छोटों को आशीर्वाद देते हैं तो हमेशा ये क्या बोलते हैं, ये तो जनरली सब समझते हैं कि भगवान आपको खुश रखे, आपको लंबी उम्र दे। तो जनरली ये होता है, ये आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अपने को देते हैं, देन यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको खुश रखे। तो यहाँ पे ये विश प्रेयर ब्लेसिंग, क्योंकि यहाँ पे आशीर्वाद ये काम कर रहा है, ब्लेसिंग वाला नोशन है, कॉन्सेप्ट है, या ब्लेसिंग जो भाव है यहाँ पे काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे मे मॉडल यूज करना है कि मे यू लिव लॉन्ग। और नेक्स्ट अगर अपन सेंटेंस की बात करते हैं तो जैसे कि अपन जनरली पूछते हैं, जब भी हम क्लास में एंटर करते हैं, मतलब टीचर है वो क्लास के अंदर है, वो लेक्चर ले रहा होता है या पढ़ा रहा होता है, तो कोई भी स्टूडेंट अगर बाहर गया हुआ, तो जब भी वो क्लास में एंटर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछता है कि मे आई कम इन सर, कि सर क्या मैं क्लास में आ सकता हूं। हियर इज ए फॉर्मल परमिशन, ये आपकी यहाँ पे औपचारिक अनुमति है कि क्लासरूम के अंदर अगर आप बैठे हो और कोई भी स्टूडेंट आपसे आज्ञा लेता है या अनुमति लेता है कि मे आई कम इन सर, तो उस ऐसे सेंटेंसेस में हम मे मॉडल यूज करते हैं।
और जैसे कि मे आई कम इन सर, तो टीचर क्या रिप्लाई देगा, यस यू मे कम इन, कि या बिल्कुल आप अंदर आ सकते हो, तो आपका सेंटेंस है वो ऐसे सही होगा। और अगर अपन आगे बात करते हैं सेंटेंसेस की और, तो अपने नोशन है वो धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं विद एग्जांपल्स। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे केवल आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको ज्यादा एग्जांपल्स देने लग गया तो उसमें वीडियो है वो काफी लंबा चला जाएगा और आपका इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए मैं हर एक नोशन को एक एक एग्जांपल्स विद वन ओनली एक एग्जांपल के साथ में आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट अगर अपन सेंटेंस की बात करते हैं, देखना यहाँ पे पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, पर्पस, फॉर्मल, परमिशन और रिक्वेस्ट और रिमोट पॉसिबिलिटी, ये आपके नोशन है वो क्लियर हो चुके हैं। अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैंने कहा था कि किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए, मतलब किसी की भी आलोचना करने के लिए हम लोग कौन से मॉडल का यूज करते हैं, हम लोग माइट मॉडल का यूज करते हैं। यदि हम किसी की भी आलोचना करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि खालिस्तान वी टॉक अबाउट रमन, देन माइट वी टॉक अबाउट रमन, क्योंकि दो व्यक्ति पहले से खड़े हैं और दो व्यक्ति हैं वो रमन के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देन वी विल यूज हियर माइट मॉडल। तो इस प्रकार अपने मे और माइट दोनों के यहाँ पे नोशन है वो क्लियर हो रहे हैं और दोनों मॉडल इस प्रकार फिनिश होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन मॉडल्स की बात करते हैं, इस प्रकार अपने टोटल अभी तक 6 मॉडल है वो क्लियर हो चुके हैं, कैन, कुड, मस्ट, मस्ट नॉट और मे और माइट। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट मॉडल आता है आपका वुड, और वुड के साथ में अपन लेते हैं यूज्ड टू। नेक्स्ट मॉडल आपके आते हैं वुड और फिर यूज्ड टू। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों के नोशंस है वो एक साथ बता रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे अपन एग्जांपल करेंगे तो वैसे वैसे ये नोशन अपने क्लियर होते जाएंगे। अगर वुड और यूज्ड टू की अपन बात करते हैं तो जैसे पहला नोशन आता है आपका पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट की अगर आप बात करें तो पास्ट हैबिट होती है पुरानी आदत। और सेकंड अपन बात करें कि प्रीफरेंस, प्रीफरेंस की अपन बात करें तो किसी भी चीज को वरीयता देना, मतलब प्रीफर करना। थर्ड अपन बात करें तो होती है डिजायर, किसी भी चीज की इच्छा रखना। और चौथा अगर अपन बात करें तो ये होता है कंडीशन, कोई भी शर्त। और नेक्स्ट अपन बात करें तो इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कोई भी कल्पना, कोई भी कल्पना इमेजिनेशन करते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स विनम्र निवेदन। ये नोशन अगर आपको कहीं भी मिलते हैं, कोई भी सेंटेंस में अगर ये नोशन है अप्लाई होते हैं, देन स्टूडेंट्स अपन वहां पे या तो वुड यूज करेंगे या फिर यूज्ड टू। और मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि कहां आपको वुड यूज करना है और कहां आपको यूज्ड टू है वो यूज करना है। तो इन नोशंस को भी हम विद एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे और क्लियर करेंगे। बात कर रहे थे हम वुड और यूज्ड टू की, तो वुड और यूज्ड टू जहां भी यूज होंगे तो वहां पे पास्ट हैबिट, कोई भी पुरानी आदत, या फिर प्रीफरेंस, या फिर डिजायर, या फिर कंडीशन, या फिर इमेजिनेशन, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, इन नोशंस की जहां भी बात होती है वहां पे या तो वुड या फिर यूज्ड टू है वो आपको यूज करना है। अब अपन धीरे धीरे इनको एक विद एग्जांपल हम क्लियर करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो सी
स्मोक, शी यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, शी यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, वह स्मोकिंग मतलब वह सिगरेट पिया करती थी। पहले अपन इसको हिंदी में समझते हैं, तो इसका मीन्स ये हुआ कि वह सिगरेट पिया करती थी। सिगरेट पीने की अगर अपन बात करें तो इन नोशंस में हम इनको देखेंगे। तो ये कोई विनम्र निवेदन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वरीयता नहीं है, ये इसकी पुरानी आदत है, ये इसकी पास्ट हैबिट है कि वह सिगरेट पिया करती थी, लेकिन प्रेजेंट में वो सिगरेट नहीं पीती, वर्तमान समय में वो नहीं पी रही। तो यहां पे अपन यूज करेंगे सी यूज्ड टू, क्योंकि कोई भी पुरानी अगर आदत है तो उसके लिए हम यूज्ड टू है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट अगर सेंटेंस की बात करें तो आई खालिस्तान रादर डाई देन बैग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सेंटेंस को हिंदी में समझना है। हिंदी में समझने के लिए अब अगर अपन बात करें, आई खालिस्तान रादर डाई देन बैग, मैं मरना पसंद करूंगा देन बैग, किसकी बजाय, भीख मांगने की बजाय। मतलब एक इंसान की ऐसी सिचुएशन आती है कि या तो उसे भीख मांगनी है, या तो उसे बैगिंग करनी है, या फिर उसे मर जाना है। तो यहां पे वो किसको प्रीफरेंस दे रहा है, किसको वरीयता प्रदान कर रहा है, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि आई वुड रादर डाई देन बैग। यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, वुड, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। यहाँ पे आपका प्रेफरेंस वरीयता, और वरीयता यहाँ पे दे रहा है मरने को, ना कि भीख मांगने को। थर्ड अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो थर्ड एग्जाम्पल आपका है थर्ड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आई खालिस्तान लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाना चाहता हूं, मैं एक सॉन्ग है वो गाना चाहता हूं। तो पुरानी आदत की बात हो चुकी है, प्रेफरेंस की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात आती है कि डिजायर, ये इस व्यक्ति की डिजायर है कि यह एक सॉन्ग है वो गाना चाहता है। तो यहाँ पे सॉन्ग का अगर जिक्र आता है तो ये यहाँ पे इसकी इच्छा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वुड। आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। ध्यान रखना, कई बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे कि सर ने बताया था वुड या यूज टू, तो केवल पास्ट हैबिट जहां होती है वहां हम यूज्ड टू यूज करते हैं। और अगर आपको 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में यूज्ड टू ना मिले और आपको अगर वुड मिले तो आपको वुड पे टिक करके आना है, वो आपका वुड वाला जो ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। केवल मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन अगर वुड और यूज्ड टू हो तो कौन सा आपको यूज करना है वो बता रहा हूं। नेक्स्ट अब अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, 3 एग्जाम्पल अपने क्लियर हो चुके हैं। एक तो पास्ट हैबिट होगी, एक प्रेफरेंस हो गया, एक डिजायर हो गया। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें इफ सी वर्कड हार्ड सी खालिस्तान पास, यहां पे ब्रैकेट है, ब्लैंक है, सॉरी। इफ सी वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगी, सी खालिस्तान पास, तो वह पास हो जाएगी। यहाँ पे कोई पुरानी आदत नहीं है कि वो पढ़ती थी पास नहीं हो रही, कोई प्रीफरेंस नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इट्स ए कंडीशन, ये एक शर्त है कि वो तभी पास होगी जब वो कठिन मेहनत करेगी। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें यहाँ पे वुड यूज करना है कि इफ सी वर्कड हार्ड सी वुड पास। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें तो पहले इन एग्जांपल्स को मैं क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें, इफ आई वर ए बर्ड
आई नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें कि इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई फ्रीली फ्लाई इन द स्काई, तो मैं स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ता। यहाँ पे आप नोशन में देख सकते हो पास्ट हैबिट, प्रेफरेंस, डिजायर, कंडीशन। नो, इट्स ए इमेजिनेशन, यह एक कल्पना है कि मैं अगर एक पक्षी होता तभी मैं आसमान में उड़ता। तो यहाँ पे ये इमेजिनेशन है, और जहां पे भी इमेजिनेशन की अगर बात होती है तो वहां पे हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, वहां पे अपन वुड मॉडल यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें उससे पहले मैं आपको ये जो नोशंस हैं किसके, वुड और यूज टू के, इसमें पास्ट हैबिट आपको क्लियर हो चुकी है, प्रीफरेंस क्लियर हो चुका है, डिजायर क्लियर हो चुकी है, कंडीशन, इमेजिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट, विशिष्ट विनम्र निवेदन, मतलब आप विनम्र निवेदन करते हो तो वहां पे भी आपका वुड है वो यूज होगा। तो यहाँ पे विशिष्ट विनम्र निवेदन के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं। खालिस्तान, यू लेंड मी सम मनी फॉर ए मंथ प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एग्जाम्पल को हिंदी में पढ़ के देखेंगे कि खालिस्तान यू लेंड मी, क्या आप मुझे उधार दे सकते हो, सम मनी कुछ पैसे, फॉर ए मंथ एक महीने के लिए, प्लीज कि कृपया करके क्या आप मुझे 1 मंथ के लिए पैसे हैं वो उधार दे सकते हो। तो मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले पोलाइट रिक्वेस्ट की, जहां पे भी विनम्र निवेदन की बात होती है, जहां पे भी विनम्र निवेदन की बात होती है वहां पे हमेशा वुड मॉडल है वो यूज होता है। तो यहाँ पे वुड यू लेंड मी सम मनी फॉर ए मंथ प्लीज। स्टूडेंट्स ये आपके मॉडल हैं वो वुड और यूज टू इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम जो भी मॉडल और बचे हैं उससे पहले मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं कि कैन, कुड, मस्ट, मस्ट नॉट, फिर उसके बाद में आपका आज मे, और मे के बाद में माइट, और माइट के बाद में आपका वुड, और वुड के बाद में आपका हो गया यूज्ड टू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मॉडल है वो आपके क्लियर हो चुके हैं विद एग्जांपल्स। और आशा करता हूं कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। और इसमें अगर कोई कमी रहती है, मतलब कोई भी टेक्निकल इश्यू या फिर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है, तो आप ओमेगा डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसको कुछ हम और भी पावरफुल बना सके, मतलब कुछ इफेक्टिवनेस में डाल सके कि एग्जाम्पल और बढ़ाऊं या विद एक एक एग्जाम्पल आपको समझ आ रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।